साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, साध संगत जी दास, आप जी की पावन पवित्र चरणों में कोटिन कोटिन बार धन निरंकार करता है। प्रवान करिएगा। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। आशा करते हैं सदगुरु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे। सतगुरु तन मन धन से हर प्रकार से आप सभी को खुशियाँ दे। साध संगत जी, गुरुमत का है वास जहाँ पे, सुख का वहाँ बसेरा है। वहाँ न कोई छीन झपट है, वहाँ न तेरा मेरा है। साध संगत जी, रामचरितमानस में भी बात आती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या को वापस आए तो सभी नर नारी बड़े ही उत्साह से उनका आरती दीपोत्सव और गलियों को सुंदर गुलाल अबीर से सजाए, खुशियाँ मनाए, क्योंकि भगवान 14 साल के बाद वापस आए, जो सभी के हृदय में प्रेम का आनंद भरने वाले थे। सभी उनके आगमन की प्रतीक्षा करके मन के अंदर उल्लास भरे हुए इंतजार कर रहे थे। और सत्संग जी, परमात्मा सभी को दर्शन देने के लिए वहाँ पे एक चमत्कार करते हैं कि इतनी भीड़ देख के भगवान सोचे कि सभी से अगर थोड़ी थोड़ी समय भी मिलता हूँ तो बहुत समय हो जाएगा और सभी से भेंट नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने एक वहाँ पे माया रचा, चमत्कार किया कि सभी के सामने प्रकट हो गए। भगवान श्री रामचंद्र सभी के सामने प्रकट हो गए। कोई किसी को दूसरे को देख नहीं पाया, क्योंकि सभी लोग अपने में ही मगन हो गए। सभी लोग सोच रहे हैं कि भगवान मेरे सामने ही खड़े होकर मुझसे ही बात कर रहे हैं, मुझसे ही समाचार पूछ रहे हैं। किसी को दूसरे की तरफ देखने का क्षणिक मात्र भी समय नहीं मिला और क्षण मात्र में ही भगवान ने सभी के मन को आनंद से भर दिया। ये रहस्य रामायण में मिलता है सत्संग जी कि भगवान किसी को दुख नहीं देते। इंसान दुख अपने कर्मों से पाता है। सुख और दुख हमारे कर्म के अनुरूप मिलते हैं। सत्संग जी, जो नियम बनाया जाता है, जो कायदा कानून बनाया जाता है, हम अगर उस कानून और कायदा से चलते हैं तो संसार में भी बरी रहते हैं, आज़ाद रहते हैं। और जब कायदा कानून को तोड़ते हैं, बिगाड़ते हैं तो कैदी बन जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के भी कुछ कानून और नियम होते हैं सत्संग जी, जिसे हम तोड़ते हैं तो दुख का भागी बनते हैं, और जब मानते हैं, उसे निभाते हैं तो सुख के भागी बनते हैं। ये सुख और दुख सत्संग जी एक जीवन का दो अंग है। जैसे धूप छाँव, ऐसे दिन रात, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व भाव से संसार बना हुआ है सत्संग जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कभी सुख ही आए। दुख भी जीवन में आते हैं, फिर सुख भी आते हैं। जो इंसान दुख में जीना सीख जाते हैं वो सुख का भी आनंद ले पाते हैं। जो लोग सुख में ज़्यादा मुस्कुराते हैं, दुख में वो लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं। सत्संग जी, सुख और दुख सभी के जीवन में आता है। प्रकृति का नियम है। प्रकृति निरंतर अपने चेंजेस करती रहती है, बदलाव करती रहती है। शरीर युवा होता है, बच्चे से बूढ़ा होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। सत्संग जी, क्रम निरंतर चल रहा है, चाहे वो वृक्ष का हो, जीव का हो, चर अचर, सभी में ये नियम लागू है। एक तत्व है जो निरंतर एक रस रहने वाला है, प्रभु परमात्मा सत्संग जी। ये कभी समय के साथ चेंजेस बदलता नहीं, ना ही कोई इसमें एक्टिविटी होती है। सदा एक रस रहने वाला प्रभु परमात्मा निरंकार ब्रह्म
इस समय के साथ ना घटता है, न बढ़ता है, न टूटता है, न हटता है। ये लय भी नहीं होता, प्रलय के साथ ये प्रलय भी नहीं होता सत्संग जी। न कभी आता है न कभी जाता है, स्थिर है, अडोल है, अखंड है। ऐसे परमात्मा के साथ जब हमारे मन के तार जुड़ते हैं सतगुरु की कृपा से सत्संग जी, तो मन को धीरज मिलती है, मजबूती मिलती है। मन सारे दुखों को झेलने की साहस हो जाती है। प्रभु रजा में जीने का आनंद आने लगता है, सब्र संतोषी में जीने का आनंद आने लगता है। क्योंकि प्रभु परमात्मा इस हृदय रूपी अयोध्या नगरी में जब आगमन हो जाता है तो इस मन के अंदर उजाला हो जाता है, चारों तरफ दीप जलने लगते हैं आनंद के। संसार के रीतियों के अनुसार सत्संग जी अयोध्या नगरी प्रभु राम की सबसे प्रमुख नगरी मानी जाती है, जहाँ के हर साल बहुत धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन सत्संग जी इसके साथ साथ ये हृदय के अंदर भी एक अयोध्या बना है जो सभी के अंदर विराजमान है, जिसमें प्रभु परमात्मा का वास हरदम रहता है। जब इसे प्रभु परमात्मा को भूल जाते हैं तो हमारे लिए भगवान का 14 वर्ष का वनवास सा हो जाता है। और जब प्रभु परमात्मा को याद कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो सत्संग जी प्रभु परमात्मा का आगमन हो जाता है, राम का अयोध्या में आगमन हो जाता है। तब दीपावली का तब उत्सव मनाना अच्छा लगता है कि जब इसी हृदय रूपी अयोध्या में राम हकीकत में आ जाएं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते सत्संग जी पता नहीं कितने हजार साल, कितने करोड़ साल लग गए होंगे इस प्रभु को इस अयोध्या नगरी में लौटते हुए। संसारिक गति से तो सत्संग जी 14 वर्ष ही लगे थे इस अयोध्या में लौटने के लिए, लेकिन जो मन की नगरी है अयोध्या, जिसके अंदर परमात्मा का वास होता है सत्संग जी, इस मन के अंदर भगवान का आगमन सतगुरु की कृपा से होता है सत्संग जी। और जब ये आगमन हो जाता है तो आत्मा अपने वैकुंठ धाम को प्राप्त करती है, अपने परम धाम को प्राप्त करती है सत्संग जी। क्योंकि यहाँ आनंद के हिलोरे होते हैं, जैसे कोई तालाब का पानी बारिश का सहयोग पाकर किसी नदी या नाले से संपर्क हो जाता है जब उसका सत्संग जी, तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। और जैसे सत्संग जी उसकी स्पीड बढ़ती है तो बड़े नदी से संपर्क बन जाता है, और वो नदी सत्संग जी धीरे 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 अपने से बड़े नदियों को उस पानी तक को पहुंचा देती हैं। और वो पानी बड़ी नदियों का सहारा लेके समुद्र तक जा पहुंचता है, जहां उसकी अपनी मंजिल है। जब तक सत्संग जी नदी समुद्र में नहीं मिलती तब तक उसका बहना जो है, चलना बंद नहीं होता। जैसे ही समुद्र में उसका मिलाप होता है सत्संग जी, उसका अस्थाई हो जाता है पानी, फिर उसको बहना नहीं, फिर आनंद के हिलोरे उठते हैं समुद्र में। रिटर्निंग रिफ्लेक्शन होता है सत्संग जी, जो बाहर को हिलोरे मारता है, जिसमें कोई कचरा भी नहीं होता, साफ स्वच्छ होता है सत्संग जी। ऐसे ही सत्संग जी ये आत्मा इस पानी की तरह जब तक प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक सत्संग जी इसका बार बार 84 लाख योनियों में जन्मना मरना निरंतर चलता रहता है। इससे कोई रोक नहीं सकता। अगर रोक सकता है सत्संग जी तो केवल प्रभु परमात्मा का दर्शन। इसके बिना कोई भी इंसान सत्संग जी मुक्ति को नहीं पा सकता। मुक्ति का नाम है परमात्मा को प्राप्ति। जो अंश आत्मा कही जाती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ये परम सत्ता में मिल जाती है, अपनी प्रभु परमात्मा में मिल जाती है, तो इसका निज घर का में वास हो जाता है, जहाँ से इसको दोबारा फिर जन्म लेने का अभिप्राय खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मुझे इस तत्व रूप से जान लेता है मैं उसके
जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ। तो साथ संगत जी, ऐसे प्रभु परमात्मा का दर्शन कर ले के निराकार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबेंद्र हरदेव जी महाराज ने बड़े ही सुंदर और सुहावना समागम रचा है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु आके इस परमपिता परमात्मा निराकार का दर्शन करके अपने आप को धन्य हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और गीत भजन गाते हुए अपने जीवन को आनंद से बिताते हैं। सत्संग जी, श्रद्धा में, निर्मलता में, पावनता में बस जाते हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सदगुरु के चरणों में आना पड़ेगा। माता सुदीक्षा शबेंद्र हरदेव जी महाराज की कृपा से इसका दर्शन सुलभ है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।